नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, लंकापति रावण को इन 6 लोगों की श्राप के कारण ही हुआ था, रावण के पूरे कुल का सर्वनाश। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी ये सब जान पाओगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, कभी कभी कई ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती हैं। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। इसके कारण इसने कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचाया। और दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। और दोस्तों, कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अवाला कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण का जन्म दिया। और दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्र का झाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन से 6 श्रापों के कारण जो रावण की मौत का कारण बने। तो जैसे कि दोस्तों, पहला श्राप राजा अनरण्य का श्राप। भगवान श्री राम के वंशज में एक परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम राजा अनरण्य था। एक बार लंकापित रावण जब विश्व विजेता बनने के लिए निकला तो राजा अनरण्य और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। और लेकिन मृत्यु से पहले राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि हे रावण, तेरे अहंकार, तेरा सर्वनाश और तेरी मौत मेरे ही वंशज में जन्मा व्यक्ति ही करेगा। अंततः भगवान राम के द्वारा ही मारा गया था रावण। और दोस्तों, दूसरा श्राप माया का श्राप। एक बार रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल करने का प्रयास किया था। माया के पति वैजयंतपुर के राजा शंभर थे। रावण ने माया के साथ दुराचार करने की कोशिश की, जिसका पता माया के पति शंभर को लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी बीच राजा दशरथ ने शंभर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शंभर मारा गया। पति शंभर की मृत्यु आहत माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ लंका चलने को कहा। लेकिन माया ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि तूने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। हे रावण, जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि एक दिन स्त्री की वासना ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और उसके बाद माता सीता के कारण रावण की नाश हुआ। और दोस्तों, तीसरा श्राप नंदी जी का श्राप। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी से मिलने एक बार रावण गया था, लेकिन उसे वहां जाकर रावण ने शिवजी के दूत नंदी जी का उनके बैल स्वरूप को देखकर हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इस पर नंदी जी बहुत नाराज हो गए एवं उन्होंने रावण को श्राप दिया कि हे रावण, एक बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। वानर स्वरूप हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया था। और दोस्तों, चौथा श्राप एक साधिका का श्राप। एक समय अहंकारी रावण अपने पुष्पक विमान से भ्रमण पर निकला था तो उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तभी रावण ने उसे देखकर और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। तो उस स्त्री ने दुखी होकर अपनी देह को त्यागते हुए अंत समय में रावण को श्राप दिया कि हे रावण, एक स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। और दोस्तों, पांचवा श्राप नल कुबेर का श्राप। एक बार रावण ने जब स्वर्ग पर आक्रमण और स्वर्ग की अप्सरा रंभा को बलपूर्वक अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन रंभा ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्र वधू के समान हूं। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा के साथ दुराचार किया। जब नल कुबेर को इसका पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी करेगा तो उसी समय रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएंगे। और दोस्तों, छठवां श्राप शूर्पणखा का श्राप। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्व से हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व को जीतने के लिए निकला तो उसका राजा कालकेय से हुआ, लेकिन उस युद्ध में रावण ने अपने जीजा विद्युत जिह्व का वध कर दिया था। तभी बहन शूर्पणखा अपने पति की मृत्यु से
बहुत दुखी हो गई थी और फिर उसने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।